उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलते ही सर्दी के साथ अब हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर से सटे जिले नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इन जिलों की हवा इतनी खतरनाक हो गई है कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। पिछले 2 दिनों में हवा में प्रदूषण तत्वों की मात्रा तेजी से बढ़ी है, जिसमें मेरठ और गाजियाबाद प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में ये दोनों शहर आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नवंबर के पहले सप्ताह में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। अब लोग सुबह और शाम को ठंड महसूस कर रहे हैं और ऐसे में सुबह और शाम को लोग हल्के हल्के गर्म कपड़े भी पहनने शुरू कर चुके हैं। वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सुबह के समय हल्के से लेकर मध्यम स्तर तक कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और ज्यादा गिर सकता है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सर्दी के साथ साथ अब हवा में प्रदूषण का खतरा भी तेजी से बढ़ गया है। दिल्ली से सटे जिलों में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा खराब हो गया है। आज यानी कि 4 नवंबर को गाजियाबाद प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 418 तक पहुँच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं वसुंधरा की बात की जाए तो यहाँ पर AQI 390 पहुंच गया है और संजय नगर में 360, वहीं इंदिरापुरम में 332 AQI दर्ज किया गया है। ये सभी क्षेत्र बेहद गंभीर और खतरनाक श्रेणी के बीच में आ रहे हैं। मेरठ के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। गाजियाबाद से कुछ ज्यादा अलग मेरठ के हालात नहीं है। शहर के गंगानगर इलाके में AQI 400 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा जय भीम नगर में 333 और पल्लवपुरम में 312 AQI दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। इन इलाकों में हवा इतनी ज्यादा दूषित हो गई है कि लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं। लोग सुबह की सैर पर जाना बंद कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये स्थिति सांस और एलर्जी से पीड़ित मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। गाजियाबाद और मेरठ के अलावा हापुड़ में AQI 372, बागपत में 361, नोएडा सेक्टर 116 में 353, सेक्टर 125 में 340 और ग्रेटर नोएडा में 338 दर्ज किया गया है। ये सभी रिकॉर्ड बेहद खराब श्रेणी में आते हैं। वाराणसी में भी प्रदूषण का असर देखने को अब मिल रहा है। यहाँ पर AQI इंडेक्स का अगर देखा जाए आंकड़ा, वो 335 तक पहुँच गया है, जो कि खराब श्रेणी में शामिल हो गया है। वाराणसी के ज्यादातर क्षेत्रों में AQI 200 के ऊपर ही दर्ज किया गया है, जिससे वहां भी गुणवत्ता लगातार हवा की गिर रही है। दिवाली के बाद पूरे प्रदेश में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे हवा का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। हवा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ सुधार देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से स्थिति बिगड़ने लगी है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है। कई लोगों को प्रदूषण की वजह से समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग अब घर से बाहर निकलने से भी परहेज कर रहे हैं। कई लोगों ने प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर की वजह से सुबह के व्यायाम और पार्कों में सैर करना भी छोड़ दिया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा हालात में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर्स ने भी अस्थमा, एलर्जी और सांस से जुड़ी समस्याओं के मरीजों को सलाह दी है कि वे बाहर ना निकलें, या फिर अगर निकलें तो सावधानी जरूर बरतें। दूषित हवा से बचने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मास्क का इस्तेमाल करें और संभव हो तो सुबह के समय घर के अंदर ही रहें और हल्की एक्सरसाइज घर के अंदर से ही कर लें। इसके साथ ही लोगों को ये भी सलाह दी गई है कि वे खुले में ज्यादा देर तक ना रहें। बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषित इलाके में जाने से बचने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा, तभी इस खतरे को रोका जा सकेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में इन शहरों में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि राज्य की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर ठोस कदम वाकई नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। सर्दी की शुरुआत में ही दम घोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है और इस परेशानी से निपटने के लिए लोगों को सलाह भी दी जा रही है किस तरीके से वो उससे निपटें। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।